के बारे में जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल एलो वीटा। ये प्रोडक्ट हमारा एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है और इसको हम बोलते हैं मल्टी मिनरल्स मिक्सचर। तो ये भी प्रोडक्ट हमारा एक बहुत ही बढ़िया हमारे पशुओं के लिए फूड सप्लीमेंट है और ये हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम आप जानते हैं, अगर हम जनरली आज के टाइम में बात करें तो क्या पशुओं को उनके रिक्वायरमेंट जो उनकी डेली जरूरत है, क्या पशुओं को वो सारे तरह के पोषक तत्व मिल रहे हैं उनके चारे से? अगर हम बात करें तो उनको वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो आज के टाइम में पशुओं में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बोलते हैं बांझपन की समस्या, जो मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही होता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पशुओं में दूध का उत्पादन भी कम होता है। बहुत सारे किसान पशुओं में कमियों के कारण उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे उसमें विटामिन की कमी हो, उसमें मिनरल्स की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, ये सारी चीजों की अगर कमी होती है तो पशु में कहीं ना कहीं बीमारी होती है। और अगर पशु में बीमारी होगी, पशु अगर स्वस्थ नहीं होगा तो उनमें दूध की जो क्षमता है देने की वो प्रभावित होती है। साथ ही साथ उसका जो ग्रोथ होना चाहिए, सही समय पर पशुओं का जो कॉविंग पीरियड आना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसान की लागत बढ़ती है और जो वो उस पर आउटपुट आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट हमारे पशुओं को स्वस्थ करने में मदद करेगा, प्लस जो उनका चारा है उनके चारे को एक संतुलित आहार बनाने में मदद करता है। संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब यह है कि जिसमें सारे तरह के मिनरल्स हो, विटामिन हो, एमिनो एसिड हो, उसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। तो आज के टाइम में पशुओं को संतुलित आहार ना मिलने की वजह से उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। कमियों की वजह से पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उसका सीधा प्रभाव पशुओं के दूध के उत्पादन पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा हर्बल एलो वीटा हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करता है। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। एक ऐसे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में पशुओं की जरूरत होती है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। जो अधिक चाहिए होते हैं मुख्य रूप से अगर हम बात करें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीजें। और जो कम मात्रा में चाहिए होता है जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस तरह के पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। प्लस अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व बॉडी में स्टोर नहीं होता है और ना ही ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ना बनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पशुओं को डेली रोज उनको चाहिए होगा, उनको संतुलित आहार चाहिए होगा। और जब तक संतुलित आहार नहीं मिलेगा पशु एनर्जेटिक नहीं होगा, पशु जो है वो सही तरह से दूध का उत्पादन नहीं कर पाएगा। और जब उसके फूड में, उसके चारे में लगातार पोषक तत्वों की कमी होती है तो पशु की जीवन अवधि जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं रहता है और साथ ही साथ वो दूध का उत्पादन भी बेहतर नहीं कर पाता है। तो यहां पर अगर हम अपने पशुओं को हर्बल एलो वीटा देते हैं तो ये श्योर है कि जो उनको हम चारा दे रहे हैं उसमें सारे तरह के पोषक तत्व होंगे, उसमें मिनरल्स होंगे, एमिनो एसिड होंगे, विटामिन होंगे, यानी कि हमारे पशुओं को एक संतुलित आहार मिलेगा जिससे उनका सही तरह से विकास होगा। उनमें जो डिफिशियंसी होगी पोषक तत्वों की वो दूर होगी, साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर होता है। प्लस जो मैंने आपको बताया कि जनरली जो बांझपन की समस्या है वो आज के टाइम में अगर आप गांव में जाते हैं और अगर आप 10 किसानों से मिलते हैं तो आपको उसमें से 4 से 5 किसान ऐसे मिल जाएंगे जो उनके पशुओं में ज्यादा समस्या है बांझपन की, और इसका मुख्य कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। तो यहाँ पर अगर हम अपने प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर अगर हम इस प्रोडक्ट को देते हैं तो ये हमारे पशुओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनको इंप्रूव करने में, यानी कि बांझपन की समस्या को कम करने में काफी मदद करता है। आइए जानते हैं कि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी एलोवेरा है, सतावर है, साथ ही साथ इसमें अश्वगंधा इस्तेमाल किया गया। अब आप ये सोचिए कि
हमारी जो कंपनी है वो हमारे जो पशुओं के प्रोडक्ट हैं उनमें भी एलोवेरा और जड़ी बूटियों को ऐड कर रही है, ताकि हमारे पशुओं को भी, जो हमारे पशुधन है, उनको भी जड़ी बूटियों का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, उनमें किसी तरह की बीमारियां ना हो। और जो किसान चाहता है कि उनके दूध का उत्पादन ज्यादा बेहतर हो, तो उसका दूध का उत्पादन भी बेहतर हो। तो एलोवेरा की अगर हम बात करें तो ये पशुओं की भूख को बढ़ाने में मदद करेगा, भूख को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे पशु आहार सही तरह से लेगा और साथ ही साथ उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन होगा। सतावर की अगर हम बात करें तो सतावर भी यहाँ पर जो दुधारू पशु होते हैं गाय और भैंस में, उनमें दूध की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो ये एनर्जी देगा पशुओं को, एनर्जेटिक होता है। साथ ही साथ ये हमारे पशुओं में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया जैसे केसेस होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा। तो यहां पर हर्बल एलोवीटा हमारे पशुओं को एक संतुलित बैलेंस डाइट देने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्टिलिटी को बेहतर करेगा, प्लस मिल्क दूध के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो ऐसे पशु होते हैं जिनका सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है पोषक तत्वों की कमी के कारण, तो उनमें ये ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ जो हमारे पशु हैं, जो कमियां हैं, उनको भी दूर करने में मदद करेगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें इस प्रोडक्ट को अगर देना है तो कब तक देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बैलेंस डाइट की जैसे हमें जरूरत है वैसे ही हमारे पशुओं को रेगुलरली जरूरत है, उनको भी रोज चाहिए। तो अगर हम इसको कहीं पर रिकमेंड करते हैं तो हम ये कोशिश करें कि इसको हम कम से कम 30 से 40 दिनों तक रिकमेंड करें और लगातार दें। अगर हो सकता है तो इसको हमें रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट की पशुओं को भी डेली आवश्यक है, क्योंकि जब उनको सारे तरह के पोषक तत्व तो रोज मिलेंगे तभी उनका जो बॉडी है वो सही तरह से डेवलप होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही साथ जो दूध अगर उत्पादन करते हैं तो उनका दूध का उत्पादन भी बेहतर करने में मदद करेगा। फिर भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको रेगुलर ना दें, इसको अगर हम थोड़ा गैप करके दें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम चाहें तो इसको हम 30 से 40 दिनों तक लगातार दें, प्लस अगर हम चाहें तो 10 से 15 दिनों तक, मैक्सिमम 20 दिनों का गैप करके इसको हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उस गैप को बहुत ज्यादा बड़ा हम ना करें। अगर हम गैप को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो जो हमने 30-40 दिनों तक इसको दिया है वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करना है कि इसको हम लगातार पशुओं को देते रहे, ताकि हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व मिल सके और उनकी ग्रोथ अच्छी हो, और जो दूध उत्पादन करते हैं उनका दूध भी बेहतर हो। साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट को हम पोल्ट्री फार्मिंग में, फिश फार्मिंग में देते हैं तो उनमें ग्रोथ करने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। बहुत सारे पशुपालन किसान करता है तो उनमें ग्रोथ अच्छी के लिए चाहता है, वो चाहता है कि उसमें ग्रोथ अच्छी हो, उसका वजन तेजी से बढ़े। बॉयलर में भी हम ये देखते हैं, फिश फिशरीज में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर इसको ग्रोथ करने में, उसके वजन को बढ़ाने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। हमें यूजेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमें गाय को कैसे देना है, हमें भैंस को कैसे देना है, या फिर अगर हमारे पास कोई पेट है तो उसको किस मात्रा में देना है। अगर किसान मुर्गी पालन करता है वहां पर इसको हमें किस तरह से देना है। किसान अगर मछली पालन करता है तो वहां पर हम इसको किस तरह से दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो हम पहले जानेंगे हर्बल एलो व्हीकल के बारे में कि इसको हमें कैसे देना है। जनरली अगर हमारे पास कोई ऐसा पशु है जो गाय है, भैंस है और वो दुधारू है, तो वहां पर हर्बल एलो व्हीकल को हम 100 ml पर डे के हिसाब से देंगे डेली। इसको हमें देना किस तरह से है, जनरली इसको अगर किसान उसको चारा देते हैं, सूखा चारा देता है किसान, हरा चारा देता है या गीला चारा देता है, उस चारे में इसको मिक्स कर सकते हैं, 100 ml पर डे देंगे। प्लस अगर पशु दुधारू नहीं है तो वहां पर भी इसको हम 50 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर हमारे पास पेट है, डॉग है या फिर छोटे जानवर है जैसे बकरी है, भेड़ है, तो वहां पर इसको हम 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें इस प्रोडक्ट को पोल्ट्री फार्मिंग में देना है तो 10 ml पर डे इसको हम देते हैं। जनरली क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो वाटर का कप होता है उसमें ये हम 10 ml डाल देंगे और वो बहुत सारी मुर्गियों के लिए वो हो जाता है। तो इस तरह से हर्बल एलो व्हीकल को हमारे किसान भाई
दुधारू पशुओं में इसको दे करके वो पशुओं के दूध की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, पशु को स्वस्थ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पशुओं में जो फैट कम होता है उसको भी फैट मेंटेन कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो आज आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां किसानों से दूध को डायरेक्ट लेती हैं और उनको लीटर के हिसाब से पैसे नहीं देते, उनमें दूध में फैट की मात्रा के हिसाब से पैसे देते हैं। तो अगर इस दोनों प्रोडक्ट को अगर हम पशुओं में, जो दुधारू पशु हैं, अगर उनमें हम देते हैं तो फैट की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे हमारे जो पशुपालक हैं उनको अच्छा पैसा, उनकी अर्निंग अच्छी हो। तो इस तरह से इसको हम देंगे हर्बल एलो वीकल को। आइए जानते हैं हम हर्बल एलो बीटा को हमें इसको किस तरह से देना है। जनरली अगर हमारे पास कोई ऐसा पशु है जो दूध दे रहा हो, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तो उसको हम डेली बेसिस पर 30 ग्राम पर डे इसको हम देंगे, अगर पशु दुधारू। अगर जनरली अगर आप मान लें कि हमारे पास कोई ऐसा पशु है जो दूध 10 लीटर या उससे अधिक देता है, यानी कि उसका आउटपुट अगर ज्यादा है, तो वहां पर हम 50 ग्राम तक भी इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो एक टाइम देना है, एक टाइम देना है, कभी भी हम चाहे सुबह या शाम को उसके चारे के साथ में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसान मुर्गी पालन करता है तो वहां पर इसको उसके फीड में, जो मुर्गी का फीड है उसमें हमें इसको देना, पोल्ट्री फीड में। प्लस अगर फिश पालन, मछली पालन करता है तो वहां पर भी इसको हम उसके फीड में मिक्स करते हैं। जनरली हमें कितना मिक्स करना होता है, 1 टन के फीड में हमें 1 से 2 केजी तक हम पोल्ट्री फार्मिंग के लिए इसको मिक्स कर सकते हैं। पोल्ट्री जो फीड है उसमें हम इसको मिक्स करके डेली बेसिस पर दे सकते हैं। प्लस अगर किसान मछली पालन करता है तो इसको हम 10 किलो के मछली के फीड में 100 ग्राम मिक्स करके इसको हम दे सकते हैं। प्लस जो छोटे पशु हैं जैसे बछड़ा है, बकरी है, भेड़ है, सुअर है, तो वहां पर भी इसको हम दे सकते हैं। 15 से 20 ग्राम उनकी ग्रोथ के लिए, उनके प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इन दोनों प्रोडक्ट का मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो वेटनरी के फीड बनाती हैं और भी बहुत सारी चीजें वो देती हैं। तो मार्केट में अगर हम देखें बहुत बड़ी मार्केट है, और ये हम किसानों के पास जाएं, इस प्रोडक्ट को दें, क्योंकि किसान पशुपालन करता है तो हम एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इन प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे कि जो बहुत सारे लोग हैं उनमें मिथ क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पशुओं को फूड सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है, पशु तो स्वस्थ लग रहा है, उसका बॉडी वेट तो सही है, उसको स्वस्थ दिख रहा है, तो उसमें हमें जरूरत क्यों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी बॉडी के लिए आज के टाइम में बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत है, क्योंकि हमें हमारे खाने में केमिकल मिल रहा है, हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हमारा फूड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, खेतों से आ रहा है। और जो हमारे पशुओं का जो फूड आ रहा है वो भी खेतों से आ रहा है, और किसान अपने खेतों में बहुत सारे तरह के केमिकल को यूज कर रहा है, उसमें केमिकल आ रहे हैं, उसमें पशुओं में भी बहुत सारी कमियां हो रही हैं। इस वजह से जरूरत है कि हम पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व दें, मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड, जिससे उनको एक बैलेंस डाइट मिले और वो स्वस्थ रहे। और जो हमारे किसान भाइयों का उद्देश्य है दूध के प्रोडक्शन को बेहतर करना, वो उनका उद्देश्य पूरा हो सके। तो इन दो प्रोडक्ट के साथ हमारे किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपने पशुओं को स्वस्थ कर सकते हैं, स्वस्थ बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उनका मकसद है दूध के उत्पादन को लेना, तो वो दूध के उत्पादन को भी ले सकते हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ अगर किसान रेगुलर अगर देगा तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है और भी सारी चीजों पर वो कॉस्टिंग भी कम होगी, प्लस जो उनका आउटपुट है दूध के रूप में, वो दूध की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर पशु स्वस्थ होगा तो उसमें बीमारियां कम होंगी, और बीमारियां कम होंगी तो किसान का अल्टीमेट जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दो प्रोडक्ट के साथ आप किसानों के पास जाएं जो पशुपालन करते हैं। और जनरली अगर हम लोग देखें, अगर हम शहर में रहते हैं तो शहर के आसपास बहुत सारे डेयरी फॉर्म होते हैं, तो वहां पर हम प्रोडक्ट को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा